हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैरी विंदर। जैसे कि हम डेली अपने यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ यूपी पीजीटी बिहार पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं वो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और हमारा यूट्यूब की वीडियो की टाइमिंग है सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे। तो आज का हमारा टॉपिक हमारा चल रहा है वो है सामाजिक प्रक्रियाएं। तो सामाजिक प्रक्रियाएं के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो पहला सहयोग है, व्यवस्थापन है, सात्मीकरण, संघर्ष, विरोध, एकीकरण, आश्वासन। ये सारी चीज़ें जो है हमारे सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है। पहला है निरंतरता, बी ऑप्शन है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क, सी ऑप्शन है सामाजिक मूल्यों का हनन, डी ऑप्शन है अस्थिरता। तो ये जो बी ऑप्शन है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क, जब ये चीज़ें होती हैं तो हमारा जो है सामाजिक संघर्ष होता है। जब समाज में सामाजिक मूल्यों का हनन होता है तब भी जो है संघर्ष उत्पन्न होता है। और साथ ही साथ अस्थिरता भी जो है हमारे संघर्ष में योगदान देती हैं। तो कौन सा इसमें सही नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ये जो आपका निरंतरता है, कॉन्टिन्यूटी है, ये जो है संघर्ष में जो है नहीं पाया जाता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें जो है निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी नहीं पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है। ए ऑप्शन है बोगार्ट्स, बी ऑप्शन है समनर, सी ऑप्शन है डेविस, डी ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन। तो ये क्या पूछ रहे हैं, जो समाज में व्यवस्थापन पाया जाता है तो उसको जो है विरोधी सहयोग किसने कहा है। जो सामंजस्य, जो व्यवस्थापन रखा जाता है समाज में तो उसे जो है विरोधी सहयोग किसने कहा है। तो इसे कहा है समनर ने। 2 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समनर की ही बुक है फोकवेज। समनर ने ही फोकवेज नामक जो है ये बुक लिखी थी जिसे जनरीति कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में उसे कहा जाता है फोकवेज। फोकवेज बुक किसने लिखी है समनर ने। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, समायोजन का अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्जातीय समूह ए ऑप्शन एक दूसरे की स्थिति से अभियोजन करते हैं, बी ऑप्शन है विभिन्नताओं को दूर किए बिना साथ साथ रहते हैं, सी ऑप्शन है दोनों ए तथा बी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि निर्जातीय समूह किसे कहा जाता है। तो जो है ए ऑप्शन एक दूसरे की स्थिति से अभियोजन, कि जब एक दूसरे की स्थिति से हम सामंजस्य बैठा लेते हैं तो उसे समायोजन कहा जाता है। बी ऑप्शन विभिन्नताओं को दूर किए बिना साथ साथ रहते हैं, अर्थात जब दो व्यक्ति हैं अलग अलग संस्कृति के साथ बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहते हैं तो उसे समायोजन कहा जाता है। या ए बी दोनों हो या डी में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समायोजन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्जातीय समूह एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाते हैं। इस ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग होगा, और बी ऑप्शन विभिन्नताओं को दूर किए बिना साथ साथ रहते हैं। तो ये दोनों ही इसमें राइट हो जाएगा। तो क्या सही होगा, थर्ड क्वेश्चन का जो है आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है आर डरहेंडार्फ, सी ऑप्शन है जॉर्ज सिमेल, डी ऑप्शन है L.A. कोजर। तो संघर्ष के प्रकारों, ये पूछ रहे हैं कि जो संघर्ष समाज में पाया जाता है उस पर किसने अपनी बात रखी है। तो संघर्ष के प्रकारों का अर्थ ये होता है कि जैसे संघर्ष समाज में होता है तो वो हमेशा ही हानिकारक नहीं होता है। संघर्ष जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था में जो है योगदान भी देती है। तो इसे जो है लिखा है, तो इस पर किसने लिखा है, संघर्ष प्रकारों की बात जो है की है L.A. कोजर ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। संघर्ष के प्रकारों पर किसने बात की है, L.A. कोजर ने।
क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? ए नातेदारी संगठन, सी एक औद्योगिक संगठन, बी एक धार्मिक संगठन, डी एक सजातीय संगठन। तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है एक ऐसा ऑप्शन है जो संगठन जो प्रतिस्पर्धा भी करती है और संघर्ष पर दोनों पे आधारित होती है। तो 5th का जो है आपका सी ऑप्शन राइट होगा। जो औद्योगिक समाज है आपका, इसमें जो है प्रतिस्पर्धा भी पाई जाती है और संघर्ष भी पाया जाता है। तो इसका क्या राइट होगा? इसका राइट होगा 5th का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है? ए जनजातीय समूह, बी एक ग्रामीण समाज, सी प्रवासियों का समाज, डी एक उत्तर औद्योगिक समाज। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा जो है समाज है जो प्रतिस्पर्धा जिनमें होती है? एक जनजातीय समूह में, एक ग्रामीण समाज में, एक प्रवासियों का समाज, या एक उत्तर औद्योगिक समाज। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? 6 क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो उत्तर औद्योगिक समाज है, जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उसमें जो है प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई हैं। ऑप्शन नंबर ए संगठन, बी संरचना, सी व्यवस्था, डी क्रिया। तो ये पूछ रहे हैं जो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई क्या होती है? विश्लेषण की मूल इकाई होती है आपका 7th क्वेश्चन का ऑप्शन डी। जो क्रिया है ये जो है समाजशास्त्र विश्लेषण की मूल इकाई पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सहयोग में वर्गीकृत किया है? ए ऑप्शन है बोगार्ट्स, बी ऑप्शन है मैकाइवर, सी ऑप्शन है डब्ल्यू ग्रीन, डी ऑप्शन है के डेविस। तो ये पूछ रहे हैं कि जो सहयोग है इसे 3 भागों में किसने बांटा है? प्राथमिक पहला, और दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक। जो सहयोग है इसको 3 प्रकारों में किसने बांटा है? पहला प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सहयोग। तो 8 का जो है आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो आपके AW ग्रीन है, इन्होंने सहयोग को 3 भागों में बांटा है। पहला प्राथमिक सहयोग, दूसरा द्वितीयक सहयोग, तीसरा है तृतीयक सहयोग। तो 8 का जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? तो ये भी ए ऑप्शन है आपका ग्रीन, बी ऑप्शन है वेबर, सी ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, डी ऑप्शन है जॉनसन। तो समाजशास्त्र में जितने भी विचारक हुए हैं उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है परिभाषित किया। तो जैसे कि ग्रीन महोदय ने सहयोग को 3 भागों में बांटा, वैसे ही जो है मैकाइवर एवं पेज ने सहयोग को दो भागों में बांटा है। एक हो गया आपका प्रत्यक्ष और दूसरा हो गया आपका अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? 9th का आपका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि मैकाइवर एवं पेज ने सहयोग को 2 भागों में बांटा, जो पहला है प्रत्यक्ष सहयोग और दूसरा है अप्रत्यक्ष सहयोग। तो क्वेश्चन नंबर, अब हम 10th पे आते हैं। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? ए ऑप्शन है आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, बी ऑप्शन है आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, सी ऑप्शन है पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली, डी ऑप्शन है पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। तो इसमें से क्या होगा कि ये जो सामाजिक प्रतिस्पर्धा, जो सामाजिक प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो है प्रतिस्पर्धा जो है पूरी तरह से एकीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की?
ए है रॉस ने, बी है गिलिन व गिलिन ने, सी है पार्क व बर्गेस ने, डी है मैकाइवर एवं पेज ने। तो ये 38 सामाजिक जो है प्रक्रियाओं की सूची किसने तैयार की है? जो समाज है उसमें सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में, जैसे कि हमारा हो गया व्यवस्थापन, सहयोग, एकीकरण, सात्मीकरण, संघर्ष, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें जो है सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। तो 1905 में 38 समाज में 38 तरह की सामाजिक प्रक्रिया पाई जाती है, उसको चिन्हित किसने किया है? तो 11th का जो है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो ये गिलिन एवं गिलिन महोदय जी हैं, इन्होंने 1905 ईस्वी में 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की थी। तो क्वेश्चन नंबर 11th का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जब संघर्ष की भावनाएं या टेस्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं? ए सामाजिक संघर्ष, बी व्यक्तिगत संघर्ष, सी जाति संघर्ष, डी अव्यक्त संघर्ष। तो क्या कहा जाता है? जब संघर्ष की भावनाएं जो है, जब किसी के अंदर संघर्ष की भावनाएं होती हैं और जब वो अभिव्यक्त नहीं पाती, मतलब वो जब वो किसी से कह नहीं पाती, वह चीज़ें जो है अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं 12 का डी ऑप्शन अव्यक्त संघर्ष। मतलब कि जब हम अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं तो उसे अव्यक्त संघर्ष कहा जाता है। तो ये हमारा 12 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो हमारे MCQ प्रैक्टिस से डेली जुड़िए। इसके साथ ही साथ हम जो है थ्योरी की क्लासेस भी लेके आएंगे, और हमारे साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। और इसके अलावा जो है हाँ, हमारी जो है वीडियो सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे अपलोड होती हैं। तो हमारे जो है सारी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर करें, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल पाए और उसे चीज़ें समझ पाए। हम जो सारी चीज़ों को अच्छे से समझाने और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।